नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th के नागरिक शास्त्र का टॉपिक है, जो कि आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को, और पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर तैयार कर लीजिए। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसके निर्देश देख लेते हैं। दिया है, देखिए सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, और 11 से 20 तक में जो आते हैं वो आते हैं आपके 10 शब्दों में एक वाक्य में उत्तर देने के लिए पूछे जाते हैं। 5 में क्वेश्चन में दिया गया है कि 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक 50 शब्दों में लिखना होगा। और 6वें की बात करें तो 27 से 30 तक प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या 31 से 32 की दीर्घ उत्तरीय होंगे, जो कि 250 शब्दों में देने होते हैं। सभी प्रश्नों के अंक जो है निर्धारित उनके सामने दिए गए। अब देखते हैं खंड का की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन सा देश जो है ध्रुवीय राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला दिया है हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं, और ये भी 1 नंबर में पूछा जाएगा। यानी जो भी विकल्प हैं वो 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अगले बात करें तीसरे के, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। देखिए इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाता है, और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जो है तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, जो परीक्षा होने वाली है। देखते हैं अगला 5वें क्वेश्चन की बात करें तो बैंकॉक घोषणा पत्र किस संस्था द्वारा गठन किया गया था। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही है उसका हम जो है आंसर डालकर लिख देंगे, और 1 नंबर में पूछा गया है। 6वें की बात करें तो गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी। आप 4 ऑप्शन आपके यहाँ भी दिए गए हैं। 7वें क्वेश्चन की बात करें ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है। और 8वें क्वेश्चन की बात करें तो बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। 9वें क्वेश्चन को देखें तो दिया है 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। तो देखिए आप इन सभी को जो है अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। एक बार पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाइए, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन मिलते हैं तो आपसे पूरे बन जाए। और मोस्टली जो है ये मान के चलिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं 13वें क्वेश्चन की, तो 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। 14वें क्वेश्चन की बात करें पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन की बात कर लें तो साझी संपदा का अर्थ क्या है। वहीं 16वें क्वेश्चन की बात करें तो नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप तैयार कर लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करें गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। और 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ था। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, इसको जो अच्छे से तैयार ले। 20वें का बात करें तो दिया है मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो 2 नंबर में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो है जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर में पूछा गया है। अब 5 नंबर में जो है ये पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछे गए। 21वें क्वेश्चन में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया। इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से जो है 5 नंबर के क्वेश्चन जो है यह पूछा जाता है। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नागरिक के रूप में भारत के राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए। इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो आसियान का निर्माण क्यों किया गया, क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है। इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि के विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप जो है तैयार कर लीजिए, ताकि बोर्ड में जो मिलते हैं
तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। पिछले पेपर में जो है काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है बोर्ड में एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो इसलिए आप इन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है 25वें की बात करें तो 1975 में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। ये भी 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण के सहित उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से ये जो है 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। अब यहाँ बात करें लघु उत्तरीय 2 की बात कर लेते हैं, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन 6 नंबर का। तो 27वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है और वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इसे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए। तो ये 3 यानी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से 28वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 दशक के विभिन्न देशों से लिए गए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से इसमें नंबर का डिवाइडेंट है, आप देख सकते हैं, और ये है टोटल 6 नंबर का। अब 29वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। तो हरित क्रांति जो है बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें 30वें क्वेश्चन की बात करें तो 30वें क्वेश्चन में जो हमारे पूछा गया है अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है, तो इसलिए भी एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने के बहुत चांस हैं, तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ये भी जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है और ये पूछा जाएगा आपसे 6 नंबर में। तो इस तरीके से जो है हमें नंबरों को जो है अब देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का पूछा जाता है और इसमें हमें जो है ऑप्शन के तौर पर चुनने को भी मिल जाते हैं। तो 31वें क्वेश्चन की बात करें तो शीत युद्ध क्या है? 2 ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्धों के दायरे का उल्लेख कीजिए। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो अथवा में इसमें ऑप्शन मिलता है, इसकी जगह आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इन 2 में से सिर्फ हमें एक ही क्वेश्चन करना होगा। तो इसकी बात करें तो 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये पूछा जाएगा आपसे 8 नंबर में। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 8 नंबर, इसीलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका 32वां नंबर देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये भी देखिए 4 नंबर का, 4 और 4 के 8 नंबर का पूछा गया है। इसमें भारत के वैदेशिक भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों की बात कर रहा है और भारत और चीन के बीच की, जो कि 4 नंबर के दोनों पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको इसका ये क्वेश्चन नहीं बनता है 32वें का, तो 8वें में हमें दूसरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दूसरा दिया है कि गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ये भी जो है 8 नंबर का ही पूछा जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमें चुनने को ये मिल जाता है कि अगर हमसे ये नहीं बनता है तो हम ये ऑप्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दीर्घ उत्तरीय में जो हमें 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और इनमें से सिर्फ हमें 2 ही प्रश्न करने होते हैं। 31 और 32 क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनसे हमें एक प्रश्न ही करने हैं, जो कि 8-8 नंबर के बनते हैं। तो टोटल दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो ये 16 नंबर का बन जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। तो इस तरीके से देखिए नंबरों का डिवाइडेंट पूछा गया है और इसी तरीके से ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए जो है 100 नंबर का और पूछा जाएगा और 3 घंटे 15 मिनट जो है पेपर को मिलते हैं, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिए, ताकि कैसा बोर्ड में पेपर देखने को मिल जाता है।